ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के कई डॉक्टरों ने समय से पहले ही नौकरी छोड़ दी। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार एम्स की अच्छी खासी प्रतिष्ठित नौकरी करने के बाद कई डॉक्टरों और एचओडी ने इस संस्थान को अचानक छोड़ दिया। इसके पीछे की क्या वजह रही वो मैं आपको बता देता हूँ। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आपको पूरा मामला समझाता हूँ। दरअसल द प्रिंट की रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर शिव कुमार चौधरी ने 2024 में एम्स नई दिल्ली से वीआरएस ले ली। उस वक्त उनकी सेवा के कुछ साल बकाया थे। उन्होंने संस्थान में 27 साल बिताने के बाद कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी यानी सीटीवीएस विभाग के प्रमुख का पद छोड़ने का फैसला लिया। अब नई दिल्ली के ओखला में फोर्टिस स्कॉट हाई इंस्टीट्यूट में काम कर रहे डॉक्टर चौधरी ने बताया कि उनके और कई अन्य लोगों ने एम्स छोड़ने का कारण स्थानगत पदानुक्रम यानी सीनियरिटी के क्रम में आई दरार थी। रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2025 के बीच अपने कैरियर में अच्छी स्थिति में पहुंच चुके थे। 15 सीनियर फैकल्टी सदस्यों यानी एचओडी और प्रोफेसर शामिल हैं जिन्होंने वीआरएस ले ली और उनमें से कम 13 ने निजी अस्पतालों में काम करना शुरू कर दिया। हर महीने 5 से 6 कार्डियक सर्जरी रद्द कर दी जाती थी और छोटे बच्चों समेत मरीजों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता था जो 15 महीने तक लंबी हो जाती थी। इसके बाद कई मरीज दम तोड़ देते थे जिस वजह से मुझे अपराध बोध भी हो रहा था। रिपोर्ट के अनुसार आर्थोपेडिक्स विभाग के एचओडी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने 23 जून में 31 साल की सेवा के बाद चले गए। न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख और न्यूरोसाइंसेस सेंटर की चीफ डॉक्टर एमवी पद्मा अक्टूबर 2023 में 30 साल की सेवा के बाद चली गई। वहीं कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख और कार्डियोथोरेसिक सेंटर के चीफ डॉक्टर बलराव भार्गव अप्रैल 2024 में 31 साल बाद उन्होंने सेवा छोड़ दी। जबकि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसबी देव फरवरी 2024 में लगभग 29 साल की सेवा के बाद चले गए। एम्स की नौकरी छोड़ने वाले अपने ज्यादातर डॉक्टरों ने अपने आधिकारिक कागजात में इसके लिए व्यक्तिगत कारण बताया। एम्स से रिटायर हुए एक सीनियर डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर द प्रिंट को बताया कि जो डॉक्टर छोड़कर गए उनमें से कई की सेवा में 2 से 4 साल बाकी थे। कम से कम 4 डॉक्टरों की सेवा में 3 साल से ज्यादा का समय बचा था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ने के लिए अफसरशाही की रुकावटें, कैरियर में तरक्की न होना, लीडरशिप में कमियां और सबसे बड़ी बात एडमिनिस्ट्रेटिव काम का बोझ उनके मेडिकल काम से ज्यादा डाल रहा था। कुछ ने अफसरशाही की खामियों की ओर इशारा किया, जबकि सामान खरीदने की खराब प्रक्रिया, टेंडर की कमी, न खत्म होने वाली फाइलें जिनमें मरीजों और रिसर्च के लिए बचा समय भी बर्बाद हो जाता था। दूसरों ने ऐसी लीडरशिप व्यवस्था की बात की जिसमें आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। कुछ और लोगों ने एम्स की सैलरी और उस पर सैलरी के बीच बढ़ते अंतर पर भी बात की। वहीं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद होटे ने बताया कि उन्होंने 2024 में यानी अपने रिटायरमेंट से कई साल पहले ही वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। इसकी वजह सामान खरीदने में देरी, सर्जरी रद्द होने और लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने से बढ़ती निराशा थी। अब वह नई दिल्ली के ओखला में फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। डॉक्टर होटे ने 1999 में एक स्टूडेंट के तौर पर एम्स से जुड़े थे। बताया कि हर महीने 5 से 6 कार्डियक सर्जरी रद्द कर दी जाती हैं और छोटे बच्चे समेत मरीजों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता था जो 15 महीने तक लंबी हो जाती थी। इसकी वजह से मरीज दम तोड़ देते थे और वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बहरहाल ये पूरा खुलासा आप द प्रिंट की रिपोर्ट पर जाकर पढ़ सकते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस खबर में इतना ही। इस खबर को हमारे साथी धर्मेंद्र रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूँ और आप देखते रहिए जेएचएस न्यूज़।